जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है, जब कोई व्यक्ति एक सामान्य घर में जन्म लेने के पश्चात हमारे देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने वो बहुत बड़ा धन कुबेर बन जाता है, तो जाहिर सी बात है जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब कोई राजा हो तो उस राजा के कहीं ना कहीं उसके शान में कसीदे तो पढ़े ही जाएंगे। वहां कई बार ऐसा देखने में आता है कि अगर ज्योतिष को ही मैं ले लूं तो वो भी कुछ इस तरह से ही होता है कि फिर उस व्यक्ति के लिए भी कहीं ना कहीं सूत्रों को उसके हिसाब से घटा करके देखा जाता है कि ये वो कारण था जिसके चलते ये व्यक्ति ऐसा हुआ। निसंदेह जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसकी जन्म कुंडली में कुछ विलक्षण बातें तो देखने को मिलती हैं, कुछ विलक्षण ग्रह स्थितियां देखने को अवश्य मिलती हैं जो एक सी लगभग दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं सदैव इस बात का पोषक रहा हूं और मैं सदैव आप सबों से कहा करता हूं, प्रारब्ध, निसंदेह ये प्रारब्ध उस जन्म कुंडली में दिखाई पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है प्रारब्ध, उस व्यक्ति का प्रारब्ध। हर बार जरूरी नहीं होता कि एक ऐसा परिवेश मिल जाए जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। लेकिन अगर आप देखें तो एक रिक्शे वाले की बेटी या रिक्शे वाले का बेटा जब आईएएस अधिकारी बनता है तो ठीक है कि वहां पर अभाव था, लेकिन एक बड़ा प्रभाव था। क्या कि उस रिक्शे वाले के मन में इस बात की ललक थी कि मेरा बेटा कम से कम पढ़े, मैं भले संघर्ष किया। हो सकता है कई बार ऐसी स्थिति न हो, यानी पिता के मन में कोई ललक न हो, परंतु उस लड़के का भाग्य इतना मजबूत और इतना प्रखर, इतना प्रबल था कि सबको मजबूर होना पड़ा। आमतौर पर यह हो सकता है कि बाकी के घर वाले, बाकी के परिवार वाले उतना ज्यादा न सोचते हों, लेकिन उस लड़के का, उस लड़की का भाग्य इतना प्रबल था कि सबको मजबूरन उसकी तरफ ध्यान देना पड़ा। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र कहता है, और प्रायः ये देखने में आता है, जो बहुत बड़े धन्ना सेठ बन रहे हैं, धन कुबेर बन रहे हैं, धनाध्यक्ष बन रहे हैं, उनकी कुंडली में लाभेश जरूरी नहीं है कि हर बार कोई शुभ ग्रह हो, और जरूरी नहीं है कि लाभ भाव से किसी विशेष शुभ ग्रह का संबंध हो। संभवतः पाप ग्रह का संबंध ज्यादा देखने में आता है। अब क्यों होता है इसकी चर्चा बात का विषय है। आप समझ सकते हैं कि आज के परिवेश में जो धनाध्यक्ष बनने चल रहा है, कई तरह के काम भी उनको करने पड़ते हैं। अब गौर करने की बात है कि जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि भाग्येश और षष्ठेश का परिवर्तन हो जाए, भाग्य भाव का मालिक और षष्ठ भाव के मालिक का परिवर्तन हो जाए, और लाभपति नवम में हो, तो ऐसा जातक इतना धन अर्जित कर लेता है अपने पुरुषार्थ से कि वो राजा अथवा राजा समतुल्य बन जाता है। अथवा एक और चीज देखने में आएगा कि लाभेश का संबंध या जन्म कुंडली में पराक्रमेश, जितने भी बहुत बड़े लोग बन रहे हैं उनकी जन्म कुंडली को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें पराक्रम भाव को अवश्य देखिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए, बिना पराक्रम किए कोई बहुत बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता। निसंदेह उनके साथ उनका भाग्य था, वो 2 चले, भाग्य उनको 4 पहुंचाया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन वो 2 चले पहले, तब भाग्य ने 4 पहुंचाया उनको। ये 2 चलना बहुत आवश्यक है। तो वो 2 चलना पुरुषार्थ है, यानी ऐसे जातक जो बहुत आसानी से आगे हमें लगता है कि बढ़ गए हैं, वो निसंदेह पुरुषार्थी हैं और 2 कदम चले हैं। 2 कदम ऐसी विकट स्थितियों में उन्होंने उठाई है कि भाग्य को मजबूर होकर के 4 कदम चलाना पड़ा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका पराक्रम मजबूत है, आपके लाभेश पराक्रम से संबंधित हैं, आपके लाभेश षष्ठ से संबंधित हैं, निसंदेह ये कर्ज योग भी है। लेकिन सवाल उठता है कि कर्ज योग का क्या मतलब हुआ। जाहिर सी बात है, जिसको आगे बढ़ना है वो ऋण लेकर के ये न के न प्रकार आगे बढ़ेगा। लाभेश का संबंध षष्ठ से बने, लाभेश का संबंध कर्म से बने, तो ये भी जातक को कहीं ना कहीं उसके संघर्ष, उसके कर्म, उसके परिश्रम, उसके पुरुषार्थ से आगे बढ़ाने वाला योग है। और ऐसी अवस्था में लाभेश लग्नेश बली स्थिति में है, भाग्येश बली स्थिति में है, तो याद रखिएगा, प्रायः लोग पूछते हैं कि कितना बड़ा बन सकता हूं। आंकड़े आगे चल करके मल्टीप्लाई होते हैं। शुरुआत में ही सारा संघर्ष है, इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, एक समय के बाद संघर्ष भी आपके लिए अब रास्ता छोड़ देता है। तो जो भी है शुरुआत में ही